बिजनेसमैन और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए संस्थान के मुख्यालय में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से सैकड़ों लोग शामिल हुए। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर द्वारा आयोजित इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की थीम रही एक्सीलेंस मंत्रास। हम आबू रोड मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स के ग्लोबल ऑडिटोरियम में और यहाँ ओम शांति रिट्रीट सेंटर के द्वारा 5 दिन की रिट्रीट कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए एक्सीलेंस मंत्रास थीम पर ऑर्गेनाइज की गई है। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारे एक्सपर्ट से बात करते हैं। दीदी, जैसे ORC अपने आप में इतना पीसफुल और इतना सुंदर कैंपस है, तो उसके बावजूद भी हमने इस रिट्रीट के लिए माउंट आबू को क्यों चुना? ORC में तो डेफिनेटली बहुत सारे प्रोग्राम होते ही रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन हर साल पिछले कई सालों से हमने एक नियम बनाया कि जो भी वहाँ पर हम सेवाएं करते हैं उन ग्रुप्स को हम यहाँ पर भी लेकर के आएँ। तो इस बारी जो ये कार्यक्रम बनाया, ये भी इसी तरह का कार्यक्रम है, जिसमें कॉर्पोरेट डेलीगेशन हम लोग लेकर के आते हैं, क्योंकि कंपनीज़ को भी एक्सपोजर की ज़रूरत है और जनरली देखा गया है कि कंपनीज़ आउटसोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रखती ही है। तो वो जब वहाँ पर खर्चा करते हैं जहाँ लोग सिर्फ घूम फिर कर के वापस आ जाते हैं और कोई प्राप्ति नहीं होती, तो जब हम उनको ये बताते हैं कि इट्स अ ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज आपकी आउटिंग भी हो जाएगी, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो वो लोग ईजिली 5 दिन के लिए यहाँ पर भेजना चाहते हैं। तो ORC में तो होगा ही होगा, लेकिन मधुबन में आते हैं, हमारी अपनी भूमि है, हमारा हेडक्वार्टर्स है, यहाँ आते हैं तो बहुत ईजी हमने देखा है, परिवर्तन भी लोगों के अंदर आता है और बहुत पॉजिटिव आउटपुट यहाँ से मिलता है लोगों को, जो एक मिरेकल करता है। तो इसीलिए हम हर साल यहाँ पर कम से कम 2 प्रोग्राम्स इस तरह के प्लान करते हैं। और दीदी, ये जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स आए हैं, ये सब कितने लोग हैं और कहाँ से ये लोग आए हैं? ऑल ओवर इंडिया से है या स्पेसिफिकली कहाँ से हैं? जैसे मैंने बताया कि इसमें हमारे पास डेलीगेशन आया हुआ है, तो इसमें इफ़को कंपनी का डेलीगेशन है, IFFTC का है, UNO मिंडा है, SKH मेटल्स हैं, इस तरह से कई सारी कंपनीज़ हैं जिनके डेलीगेशन हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। तो ये जो डेलीगेशंस यहाँ पर आए हैं, इनके लिए हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा। तो क्योंकि एक कंपनी जो है वो एक ही शहर में तक तो सीमित आजकल नहीं रही है, बहुत सारे उनके ऑफिसेज हैं या कॉरपोरेट प्लांट्स बने हुए हैं, तो इस तरह से पूरे ऑल ओवर इंडिया से इस समय यहाँ पर लोग आए हुए हैं। लगभग 180 लोग हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से हैं। तो इसमें आपको साउथ भी दिखेगा, तो आपको नॉर्थ भी दिखेगा, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया के ऑलमोस्ट सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ओम शांति इस वक्त हमारे साथ ORC की डायरेक्टर आशा दीदी हैं। दीदी, ये जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स आए हुए हैं रिट्रीट को अटेंड करने, ये अपने आप अपनी इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो हम इन्हें एक्सीलेंस क्या मंत्र ऐसा इनको देंगे जो इनको इनकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेगा? देखिए, एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन एक्सीलेंस बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो जाती है। एक है आप अपने कार्य को पूरी अच्छी तरह से एक्सपर्टीज से कर रहे हैं, आपको उसकी पूरी नॉलेज है, पूरा सब कुछ पता है, लेकिन जो एक्सीलेंस होती है वो एक्सपर्टीज से भी ऊपर उठ करके है। और उसमें एक्सीलेंस को लाने के लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए और आपकी कार्यकला चाहिए। कार्यकला में अगर आधुनिकता है, और आज की आधुनिकता क्या है? आज की आधुनिकता क्या है? आज की आधुनिकता है प्रेम, शांति, शक्ति। ये आधुनिक चीजें हैं, मॉडर्न चीजें हैं, वैल्यूज, मेडिटेशन। जब लोग इन चीज़ों को अपनाते हैं तो उनके अंदर एक्सीलेंस डेवलप होती जाती है, और वो एक्सीलेंस जो आत्मा के अंदर है वो फिर उनके कार्य में दिखाई देती है। भाई जी, 1 मिनट में हमें, जैसे जो कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो पीस न्यूज़ के माध्यम से जो लाखों जनता इसे देखने वाली है,
उन सभी के लिए एक ऐसा एक्सीलेंस मंत्र जो उनको उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनकी फील्ड में बहुत यूज़फुल रहे। जनरली जब हम प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो हम हर चीज़ को टैलेंट, इंटेलिजेंस, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस इन द प्रोफेशनल फील्ड के बारे में बात करते हैं। अगर वो हमारे पास अगर है, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है, प्लानिंग स्किल्स है, स्ट्रैटेजाइजिंग है, अगर ये सब हमारे पास है तो मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में मैं एक्सेलेंट हो सकता हूँ। लेकिन एक जो मिसिंग डायमेंशन है वो ये है कि कौन है जिसके अंदर लीडरशिप स्किल्स है, कौन है जो प्लान कर रहा है, कौन है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो जो आइडेंटिटी, वो जो मैं है। और अगर ये जो मैं अर्थात सिंपल टर्म्स में जैसे हम प्रोफेशनल लाइफ में MIS कहते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइन में इंटरनली हम उसको कहते हैं माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व या संस्कार। अगर मन शांत है, हैप्पी है, शक्तिशाली है, तो ऑटोमेटिकली वो जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, वो बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरह हो सकता है। सो इफ़ आई हैव टू टेल यू वन एक्सेलेंस मंत्रा, इट इज़ ऑल अबाउट internalizing and making the mind, intellect and sanskars divine and powerful. Automatically I'll be able to become excellent in the professional world. प्रज्ञा जी, जैसे कि हम देखते हैं कि बाहर इतनी स्ट्रेसफुल और बिजी लाइफ है, तो यहाँ इतने पीसफुल एनवायरनमेंट में आकर आपको कैसा लग रहा है? मैं जब यहाँ पर एंटर होती हूँ ना, तो ऐसा फील होता है कि यहाँ कोई स्ट्रेस है ही नहीं, यहाँ कोई नेगेटिविटी ही नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। मतलब आपके थॉट्स भी नेगेटिव नहीं चलता। अगर हमसे पूछा भी जाता है ना, आप कोई क्वेश्चन पूछो तो क्वेश्चन ही नहीं आता, ऐसा लगता है सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और ये ही सच है, जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज हमें मिलती है, तो ये लगता है ये ही ट्रुथ है। और ये कहाँ था अभी तक, जिसकी खोज में हम लोग थे। और ऐसा लगता है कि स्वर्ग है तो यही है। बहुत ऐसे हेवन वाली फीलिंग आती है कि सब एकदम शांत है, आप भी एकदम शांत हो, सब कुछ अपने आप होता जा रहा है। तो बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा ऐसा आनंद वाली फीलिंग आती है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो जैसे कि यहाँ पर जो एक्सीलेंस मंत्रा की बात की गई है, तो आपको लग रहा है कि जो एक्सीलेंस मंत्राज यहाँ आपको दिए जा रहे हैं, या एक्चुअली में यूज़फुल हैं आप लोगों की लाइफ में? हाँ जी बिल्कुल। एवरी सेशन हैज़ ए मंत्रा इन इट। सो बिफोर आई कम टू द सेशंस एवरी डे, आई डू माई होमवर्क कि क्या आज मैं सेशन अटेंड करने वाली हूँ और उनसे मुझे क्या गेन होने वाला है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो आई समराइज माई वर्क दैट आई डिड फॉर द डे, कि मुझे मतलब मैंने आज क्या सीखा। क्योंकि हमारी दीदी ने भी बोला है, और जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि एक मंत्रा आप चुनो हर सेशन में से, तो आई एम स्ट्रिक्टली वर्किंग ऑन दैट। क्योंकि मुझे लगता है कि यही टाइम है जब हमारे अंदर ये सब चीज़ें फ्रेश हैं, अभी हमारे माइंड में जो हम सुन रहे हैं उनको हम सोच सकते हैं कि हमने क्या सीखा। तो मैं नोट डाउन करती हूँ एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने इस सेशन से कौन सा मंत्रा सीखा, ताकि उसको मैं अपने वापस जाके अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकूँ और अपने बिहेवियर को बैलेंस कर सकें, और जो भी हमारे इश्यूज़ हैं कुछ वो हमें इम्प्रूव करने में मतलब हेल्प मिले उससे। और आई एम श्योर कि आई विल फुलफिल माई पर्पस ऑफ कमिंग हेयर। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। और एक लास्ट क्वेश्चन कि क्या मंत्रा आप लेकर जाएंगे, या क्या चीज़ यहाँ की आप अपने साथ लेकर जाएंगे US से वापस? सब कुछ ही यहाँ इतना अच्छा है, वैसे तो कोई एक चीज़ पिक करना मुश्किल है, पर फिर भी मतलब यहाँ का जो ये जो सरीन एटमॉस्फेयर है, इतना काम एंड पीसफुल, जिसमें मतलब हम मौन रह के भी हम मौन नहीं है, हम अपने आप से बात कर रहे हैं और अपने आप से सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो जो हमें बताया जा रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन द वर्ड्स। दिस इज़ सच ए प्लेस, वंडरफुल एंड अमेजिंग प्लेस।